हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CN क्लासेस। मैं हूं नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये टॉपिक्स। तो हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इससे पहले हम कार्बन The earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonate, bicarbonates, coal and petroleum. अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन है, वो भी मिनरल फॉर्म में, जैसे कि कार्बोनेट फॉर्म में, बाइकार्बोनेट, कोल या फिर पेट्रोलियम के फॉर्म में। ठीक है। सेकेंड है द एटमोस्फियर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सिर्फ 0.03% ही कार्बन है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल अमाउंट अवेलेबल इन नेचर, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट एज इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी अमाउंट में कार्बन होने के बाद भी कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्योंकि ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक आधार में, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। इसके दो सेल K और L में, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो ऊपर दिया हुआ है वही इलेक्ट्रॉन्स है, और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब पा सकते हैं कि अपने नज़दीक के नोबल गैस, जैसे कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसके जस्ट पहले वाला अगर नोबल गैस देखें, सबसे पहला नोबल गैस होता है हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। मतलब कि कार्बन या तो हीलियम के जैसे बन जाए या फिर नियॉन के जैसे। नियॉन का कितना होता है? पहले सेल में 2, दूसरे में 8। तो कार्बन या तो इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे या फिर 4 और पा ले ताकि वो इसके बराबर हो जाए। ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन शुड आइदर गेन, कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पा ले, गेन कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे, और कैन शेयर, या फिर तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर ले। ठीक है। गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी से लेता है ताकि वो ऑक्टेट मतलब क्या होता है कि वो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके हो जाए ताकि वो नियॉन के जैसे हो जाए। दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा? 4 माइनस चार्ज लग जाएगा। ठीक है। और जिस पे भी माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं हम एनायन। तो एनायन बन जाएगा, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स, बाहर वाले में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ही जाएंगे, है ना, और बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो ही जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? उसके न्यूक्लियस में 6 ही रहेंगे। तो 6 प्रोटॉन्स जो है वो बाहर के 8 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस 2 और हो जा रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा। 6 प्रोटॉन्स विल हैव टू होल्ड एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अधिक उसको होल्ड करने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल जैसा है। लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स,
या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे टू अटेन ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब कि उसके आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे हीलियम एटम जैसे। तो अगर वो लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस करता है तो उस पर C+4 चार्ज लग जाएगा जो कि केटाइन बन जाएगा। जब प्लस चार्ज लगता है तो वो केटाइन बन जाता है। इज डिफ़िकल्ट एज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल से अगर हम एक भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें हमें एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक ही बार निकालना, ये तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा कार्बन। हैंस इसलिए कार्बन क्या करता है, ओवरकम्स दिस डिफ़िकल्टी, इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। या तो कार्बन के साथ ही शेयर कर लेता है, नहीं तो दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, these electrons contributed by the atoms for mutual sharing in order to acquire the stable noble gas configuration। अब जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक ही एलिमेंट का उस पर पूरा से पूरा हक हो जाता है, नहीं, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे उससे अगर वो कार्बन कार्बन के साथ अगर बना रहा है बॉन्ड, मतलब कि कार्बन कार्बन अगर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो 2 कार्बन अगर हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होंगे उस पे दोनों का हक रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक का पूरा हो जाए वैलेंसी और दूसरा वैसे ही रह जाए, है ना। तो जो कार्बन कार्बन जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं ताकि वो नोबल गैस स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लें, उसको हम कहते हैं कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। उस एटम की कोवैलेंसी मतलब कि ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको पाने के बाद से कोई एलिमेंट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, उसको हम कहेंगे उसका कोवैलेंसी। ठीक है, और इस तरह से कार्बन को नोबल गैस के बराबर नोबल गैस के जैसे स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं। इस तरह से जो कार्बन होता है वो इस डिफ़िकल्टी से निकलने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और इसीलिए कार्बन की कोवैलेंसी जो है वो 4 हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा मतलब होता है 4 की कोवैलेंसी शो करता है। ठीक है, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी, जहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्रॉस जैसे बना हुआ है, क्रॉस का सिंबल, वो कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम का डॉट वाला है। ठीक है, यहाँ पे हीलियम नहीं, हाइड्रोजन का डॉट वाला है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, उसके आउटर सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन हीलियम के इक्वल कब होगा, जब उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम से अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन का एक कार्बन से मिल गया इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से मिल गया, एक अपना तो था ही, और यहाँ से भी इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया। यहाँ पे चारों जो हाइड्रोजन हैं उनकी वैलेंसी तो वो जो है वो नोबल गैस के इक्वल तो आ ही गए,
और कार्बन को 4 चाहिए थे, तो कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और कार्बन के कितने हो गए 8। अपने तो 4 कार्बन के थे ही, और वो चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो कार्बन के भी 4 पूरे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के और भी रूप होते हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है? द फेनोमेनन बाय मीन्स ऑफ विच, ऐसी घटना जिसके द्वारा एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, कोई एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो उसकी सिमिलर होती है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो उस फेनोमेनन को हम कहेंगे एलोट्रॉपी। और डिफरेंट फॉर्म्स जो होंगे उसके, डिफरेंट फॉर्म जो उस एलिमेंट के होंगे, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कार्बन जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, तो कार्बन की एलोट्रॉपी हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, तो इन तीनों जो फॉर्म्स हैं, इन तीनों फॉर्म्स को एक दूसरे का एलोट्रॉप कहेंगे, ठीक है। कार्बन शोज 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कार्बन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो करता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे डायमंड का शेप देखेंगे, है ना। डायमंड यहाँ पे है, ये ग्रेफाइट है, और नीचे जो है वो फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन कैसा है? स्फीयर लाइक है, ठीक है। फ्लोरीन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है ये, है ना। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट में ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है। क्या डिफरेंस है? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, है तो दोनों कार्बन के ही फॉर्म, लेकिन इसमें डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है सबसे ज़्यादा। अगर ये भी क्वेश्चन में आ सकता है विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा? डायमंड। और ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डायमंड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। इतना ज़्यादा डायमंड हार्ड होता है कि इसका यूज ग्राइंडिंग में किया जाता है। जहाँ पे पेट्रोल जो है वो चट्टानों से नीचे खोद करके निकाला जाता है ना, तो वहाँ पे होल करना पड़ता है, वहाँ पे डायमंड का यूज़ किया जाता है। वो डायमंड वो वाला नहीं जिसके ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, डायमंड भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। ब्लैक डायमंड भी होता है। एंड पॉलिशिंग ऑफ हार्ड मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल के पॉलिशिंग में भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। जबकि ग्रेफाइट इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। वैसे देखेंगे डायमंड हैज़ 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है और कठोर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है और शीट लेयर स्ट्रक्चर इसका होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए जो बैटरीज होती हैं उसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का बनाया जाता है। इवन जो हमारी पेंसिल होती है ना, हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का जो लीड होती है पेंसिल की, वो ग्रेफाइट की ही होती है, जिसे लिखने पर वो सॉफ्ट फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन क्या है? ए न्यू कैटेगरी ऑफ कार्बन। कार्बन का एक नया कैटेगरी एलोट्रॉपी फ्लोरीन है, जो कि स्फेरिकल इन शेप उसका कैसा होता है? अभी पिछले पेज पे आपने देखना है, उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है और ए सॉकर बॉल लाइक सॉकर जैसे होता है। द फर्स्ट फ्लोरीन आइडेंटिफाइड वाज, जो सबसे पहले फ्लोरीन आइडेंटिफाई किया गया था उसका नाम था क्या? C60। उसमें कार्बन के 60 एटम्स थे, विथ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड लाइक ए गोडेसिक डोम
डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर के नाम पे ही इसका नाम, दूसरा नाम C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन पड़ा। हेंस दीज आर ऑल्सो नोन एज, इसलिए फ्लोरीन को दूसरे नाम से भी जानते हैं। कौन से दूसरे नाम से? बकमिंस्टर फ्लोरीन, और बकी बॉल स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या पढ़े? कार्बन और उसके अलग अलग रूप। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में हमने पढ़ा कि कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है, इसका वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, बॉन्डिंग इन कार्बन हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एलोट्रॉपी क्या होता है, कार्बन के एलोट्रॉपी, और तीनों जो होते हैं एलोट्रॉपीज, इसके डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, तीनों के स्ट्रक्चर भी हमने देखे और तीनों के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में बस